भारत खंड 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। हर माता पिता को ये चिंता रहती है कि उसके बच्चों के पक्का विवाह हो जाए। लड़का लड़की स्वयं चाहते हैं कि सही समय पर उनका विवाह बंधन हो जाए। कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं जिसकी वजह से विवाह बंधन में देरी होती है तो परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं तमाम रेमेडी बताता हूं और हर रेमेडी में उपाय करता हूं कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाए जिससे कि बच्चों की शादी आसानी से हो जाए। कई रेमेडी मैंने बताया, तो रेमेडी कई बताने का सिर्फ अर्थ ये होता है कि ग्रह नक्षत्र लोगों के अलग अलग होते हैं। कौन सी रेमेडी किसके ऊपर काम करेगी ये अपने अपने ग्रह नक्षत्र की चाल के अनुसार होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक रेमेडी मैंने बताया है तो सबको काम आए, तो इसीलिए अलग अलग रेमेडी मैं बताता हूँ कि सारी रेमेडी को अगर कोई प्रयोग कर लेगा तो कोई एक रेमेडी उसके काम आ जाएगी। या तो फिर उसका तरीका ये है कि अपने डेट ऑफ बर्थ से वो ये स्वयं जाने या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के जाने कि कौन सी रेमेडी मतलब उसके लिए उसके ग्रह नक्षत्र के अनुसार काम करती है। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुपारी का उपाय है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेना पड़ेगा। पहले आप ये जान लें कि कौन कौन सी चीज़ इस रेमेडी को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ आप लेंगे। सबसे पहले आप हल्दी की गांठ लेंगे, 2 गांठ लेंगे। ये बड़ी सशक्त रेमेडी है और हमें लगता है कि इस रेमेडी से बहुतों को फ़ायदा हुआ है। तो आज वीडियो इसी पे बनाने जा रहा हूँ। कम से कम इस रेमेडी को जब आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादातर ग्रह नक्षत्र जो है जो आपके अनुकूल नहीं है वो आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपके विवाह बंधन में जो बाधा आ रही वो बाधा समाप्त हो जाएगी। देखिए, शनि, मंगल, राहु, केतु 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो विवाह बंधन में बाधा डालते हैं और दूसरे ग्रह के रूप में गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके विवाह को होने के लिए कोशिश करते हैं कि हो जाए। ये सद्भाव पैदा करते हैं, वैवाहिक बंधन में बांधने का प्रयास करते हैं। वैसे तो देखा जाए ग्रह कमज़ोर है, बकरी है या फिर वो पीड़ित है, तो कोई भी ग्रह हो अगर कमज़ोर है, बकरी है, तो वो आपके विवाह बंधन में बाधा डालेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये उपाय जो बता रहा हूँ वो उपाय आपके लिए सूट कर सकता है और बहुसंख्यक लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। मैं पुनः बताऊंगा आपको, आप भी करके देखें, हो सकता है आपका विवाह बंधन ग्रह नक्षत्र अनुकूल करके जो है आपको कर ही दे और आप स्वयं जो है जल्दी से जल्दी विवाह बंधन में बंध जाएंगे। तो हल्दी की गांठ 2 लेना है आपको। क्या लेना है पहले आप पदार्थ नोट कर लें। 2 हल्दी की गांठ आप लेंगे, 1 सुपारी लेंगे और जनेऊ 1 लेंगे। जनेऊ जो पहना जाता हो जनेऊ, उसके साथ थोड़ा सा गुड़ लेंगे। ये गुड़ की मात्रा ऐसा नहीं कि ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा गुड़ शुभ करने के लिए गुड़ लिया जाता है। गुड़ छोटा जो टुकड़ा होता है गुड़ का उतना ही आप लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। चने की दाल लेंगे और चने की दाल जो है ज़्यादा नहीं होगा, गिन करके 7 दाल आप चने की लेंगे। ठीक है, 7 दाल आप चने की लेंगे। इन 7 दालों को आप नोट करते जाएं, अगर नोट ना करें तो फिर से वीडियो को आप बार बार देख करके नोट कर लीजिएगा। पीला कपड़ा 1 ले लेंगे। पीला कपड़ा इतना बड़ा ना हो कि बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा हो कि इन सारी चीज़ों को कि एक पोटली बन जाए, इतना बड़ा पीला कपड़ा हो। उसके साथ साथ 7 फूल लेंगे। तो ये टोटल आइटम 7 हो गए हैं। इनको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, विधि को आप समझ लें। और इस विधि को जो है लड़का लड़की स्वयं कर सकते हैं और यदि लड़का लड़की स्वयं नहीं कर रहे हैं तो माँ कर सकती है। अगर माँ नहीं कर रही हैं तो पिता, लेकिन ये प्रायोरिटी क्रम में रहेगा। पहले लड़का लड़की स्वयं करें और वो नहीं कर पा रहे हैं तो माँ का भी उतना ही असर होगा जितना लड़के लड़की का होगा। पिता तीसरे नंबर पे आता है। यदि माँ भी असमर्थ है किसी कारण से और लड़का लड़की भी नहीं कर पा रहे हैं, दूर कहीं सर्विस में है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सर्विस में होते हैं वो घर नहीं आ पाते और जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी व्यवस्था नहीं होती कि इस क्रिया को या इस उपाय को कर सकें, इस रेमेडी को कर सकें, तो वो क्या करते हैं कि माता पिता को कहते हैं कि आप कर लो। तो वो बच्चे जो दूर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं तो माँ कर ले, और माँ भी असमर्थ है कोई भी कारण हो तो पिता कर ले, लेकिन कोशिश ये करें कि माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लड़का लड़की नहीं कर रहे हैं तो करना क्या है और कब करना है। दिन सोमवार के दिन करना है इसको, भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। देखिए, कोई भी ग्रह हो, ग्रह अगर पीड़ित है अथवा बकरी है या फिर ग्रह कमज़ोर हो गया है तो एक ही ताकत है, देवाधिदेव महादेव ताकत है, वही ठीक करते हैं। पूरी चीज़, सारी चीज़ें जितनी भी हैं सब उन्हीं के हाथ पे है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दिन सोमवार रहेगा। हम तमाम लोगों को मैंने देखा है कि जो राहु के ग्रह से पीड़ित थे
सोमवार की क्रियाएं कराने के बाद राहु के ग्रह जो है अपने आप समाप्त हुई है। तो इसलिए सोमवार का दिन रहेगा। समय कितना रहेगा? संध्या वंदन। देखिए सुबह और शाम 2 टाइम हम लोग संध्या वंदन और सुबह प्रातः काल का हम भगवान का जो है स्मरण करते हैं, सुबह की पूजा और संध्या वंदन। सूर्यास्त हो चुका हो अथवा फिर सूर्यास्त हो रहा हो, संध्या वंदन का आप समय जानते हैं, संध्या काल की बेला। संध्या 9 बजे के बाद ना करें, ध्यान ही रहे, रात 9 बज जाए तो उसके बाद ना करें। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। आपको इंतज़ार करने के लिए पानी पीना जरूरी हो गया था। खैर ठीक, शाम को जो है 9 बजे के बाद, शाम सूर्यास्त के बाद आप शुरू कर सकते हैं, 9 बजे के बाद आप ना करें। ये क्रिया पूरी की पूरा उपाय आपको 9 बजे के पहले करना है। जो है मंदिर आपके घर के अंदर होगा। पिछली वीडियो में जब मंदिर का जिक्र मैंने किया था कि ये जो भी उपाय है ये मंदिर में करना है, तो कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा और टेलीफोन के माध्यम से भी पूछा कि हमारे यहाँ से मंदिर दूर है तो वहाँ जाएंगे तो दिक्कत आएगी, वहाँ से यहाँ तक कपूर जलते जलते, पुराने उपाय की बात मैं कर रहा हूँ। तो मंदिर में नहीं जाना है, यह सारा उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है। और यदि घर में मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र जगह पे आसनी बिछा करके वहाँ करना है, जहाँ भी आपको लगे कि आपके घर में कौन सी पवित्र जगह है जो है। और तो मैं तो कहूँगा पूरब उत्तर के कोने में या किसी भी जगह पे आप कर ले, लेकिन कुल मिला के जो है पवित्र जगह पे करें। मंदिर में बैठें आप, और मंदिर में बैठने के बाद मंदिर में जो है आप पहले दीप प्रज्वलित करें और भगवान को प्रणाम करें, महादेव को प्रणाम करें। अगर महादेव की मूर्ति है तो ठीक है, महादेव की कोई फोटो है तो ठीक है, चित्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एकम सद विप्रा बहुधा भक्त, कोई दिक्कत की बात नहीं। सभी देवी देवता महादेव को ही, सब कुछ जो पूजा करेंगे महादेव को तक ही जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर महादेव की मूर्ति होती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको करीब करीब चीज़ें पता चल गई हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले आप जो है हल्दी की गांठ ले लेंगे। मैंने बताया कि 2 गांठ हल्दी की रहेगी, छोटी गांठ रहेगी, ऐसा नहीं कि बड़ी गांठ आप चुन के लें, छोटी गांठ रहेगी। सुपारी की छोटी सुपारी रहेगी, बहुत बड़ी सुपारी नहीं रखेंगे। इसको ले लेंगे। जनेऊ लेंगे जब, तो जनेऊ में आप क्या करेंगे कि उसमें 7 गांठ देंगे, थोड़ा थोड़ा गैप पे 7 गांठ दे देंगे। और गांठ देने के बाद जो है जनेऊ भी अब सुपारी के साथ रख लेंगे। और गुड़ थोड़ा सा लेंगे, मैंने कहा छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेंगे आप जो है। और चने की दाल, 7 चने की दाल लेंगे। इसको भी ध्यान रखें कि 8, 9, 10 ना हो, दाल जो हो समूची हो, जो है वो टूटी हुई दाल ना हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। 7 पीले फूल लेंगे। पीले फूल में जो भी फूल आप समझ में आए उस पीले फूल को आप ले लेंगे। पीला फूल कोई भी आप ले सकते हैं, तो पीला फूल आप ले रहे हैं। अब ये 6 आइटम आपके हो गए। अब 7वां क्या है? 7वां आपका एक पीला कपड़ा है। पीले कपड़ों को आप उस मंदिर के सामने ही बिछाएंगे और उसी में सारी चीज़ें रख देंगे। और सारी चीज़ें रखने के बाद जो है आप एक कपूर अलग से लेंगे और कपूर जला करके कम से कम 7 बार इन पूरे जितने भी आइटम आपने रखे हैं, मतलब कपड़ा सहित 7 आइटम, कपड़े को छोड़ दें तो 6 आइटम, उसको कम से कम 7 बार आप कपूर से जो है, प्रज्वलित कपूर से, मतलब जल रहे कपूर से जो है आप 7 बार घुमाएंगे, जिसको हम आरती कह सकते हैं। और उसी समय भगवान भोलेनाथ की भी आरती करेंगे। पहले भगवान भोलेनाथ की आरती, फिर जो है कपड़े की, मतलब जो पोटली है, पोटली मतलब अभी बंधी नहीं है, पोटली अभी बंधेगी जो है। अब जब 7 बार कपूर से आप जो है कर चुके होंगे तो उसको आप रख देंगे। रखने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसको पोटली बना लेंगे, सारी चीज़ों को बांध देंगे। और बांधने के बाद जब पोटली बन जाए, देखिए कुछ लोग कुछ पिछले वीडियो में भी पूछते हैं, जब पोटली की बात आती है तो उसमें पूछते हैं कि गांठ कितनी देनी है। कभी कभी 2 गांठ आवश्यक होती है, कभी 3, कभी 4, कभी 2, कभी कभी जितनी आप समझ सकें उतनी दे सकते हैं। तो इस समय जो है इस क्रिया में, इस प्रयोग में, इस रेमेडी में जो है आप जितनी गांठ चाहे दे सकते हैं, गांठ का कोई प्रतिबंध नहीं है। 1, 2, 3, जिसमें इतनी गांठ दें कि जिससे वो पोटली खुले ना, जो है इसका ध्यान रखें। तो पोटली जब नहीं खुलेगी जो है तो इसको अब जो है आप रख देंगे। अब महादेव के सामने आप बैठ करके प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, माँ अगर है तो अपने बच्चे के लिए, बेटा या बेटी के लिए वो प्रार्थना करेगी कि हे महादेव, मेरे बेटे और बेटी की शादी जल्द कराएं, या मेरे बेटे और बेटी की शादी कराएं, जल्द कराएं या कराएं। उसके बाद थोड़ी देर आप अपनी आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे कि शुभ समय आ चुका है और अब विवाह बंधन में मेरा बेटा या बेटी बंधने जा रही है। क्या कहेंगे? मूल प्रार्थना यही है, मूल प्रार्थना यही है कि महादेव से हाथ जोड़ करके आप कहेंगे कि शुभ समय आ चुका है, महादेव हमारे बेटे और बेटी की शादी कराने जा रहे हैं। शुभ समय आ चुका है, महादेव मेरे बेटे या बेटी की शादी कराने जा रहे हैं। और लड़का अगर करता है तो कहे कि शुभ समय आ गया है, अब मेरा विवाह बंधन होने जा रहा है।
लड़की अगर कर रही है तो कहे शुभ समय आ गया है, मैं विवाह बंधन में बंधने जा रही हूँ। तो ये प्रार्थना आप महादेव से करेंगे, महादेव इस प्रार्थना को सुनेंगे, और महादेव जब प्रार्थना को सुनेंगे तो ये वेव्स बनेगी, ऊर्जा बनेगी और तरंग बनेगी, और एक रिदम बनेगा, एक फ्रिक्वेंसी जो है डेवलप होगी, एक निश्चित स्टेज से ऊपर आप उठेंगे और जो ग्रह बाधा है वो समाप्त होगी। ग्रह बाधा के समाप्त होते ही आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। ध्यान रहे कि ये सारी पोटली करने के बाद, मतलब पोटली बांधने के बाद बेटा करेगा तो वही, बेटी करेगी तो वही, माँ करेगी तो अपने बेटे बेटे के लिए प्रार्थना करेगी। ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है कि जो आपको पूछने लायक हो। हमें लगता है कि सारी चीज़ें पूरी मैंने बताई हैं। एक प्रश्न सिर्फ बचता है कि इस पोटली का करेंगे क्या। जब पोटली बन गई तो पोटली का फिर से मैं कहूँगा कि इस पोटली को, देखिए एक उपाय मैंने और इसके पहले बताया था, तो पोटली को मैंने बताया था कि मंदिर के पीछे आप रखते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा मंदिर के पीछे, पीछे नहीं, जो आपका मंदिर है घर का ना, उस मंदिर में ही जो है जब मूर्ति कोई रखी होती है या कोई चित्र रखा होता है, फोटो या कोई कैलेंडर लगा होता है, कुछ भी हो, तो उसके पीछे एक छोटा सा जगह बन जाता है। इस पोटली को आप उसी मंदिर के पीछे की तरफ रख देंगे, मतलब फोटो के या मूर्ति के पीछे की तरफ रख देंगे। और जब विवाह बंधन में बेटा या बेटी बंध जाए, या लड़का लड़की स्वयं जो है कर रहे हैं तो बंध जाए, तो उस पोटली को जो है किसी भी हरे वृक्ष को ले जा करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए रख देंगे। लेकिन ये जब विवाह बंधन में बंध जाएंगे तब। देखिए इस प्रयोग को करने के बाद, इस रेमेडी को करने के बाद ऊर्जा आपका काम करनी शुरू कर देगी, ग्रह नक्षत्र आपके बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, पीड़ित ग्रह जो है वो अपने दोष से मुक्त हो जाएंगे, वक्री ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी तरीके से अगर कमज़ोर ग्रह है तो कमज़ोर ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और कोई बाधक के रूप में अगर ग्रह है, जैसे मैंने बताया शनि मंगल राहु केतु अगर बाधा डाल रहे हैं तो वो उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा, बाधा कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से विवाह बंधन बनने में आसानी हो जाएगी। तो इस प्रयोग को आप करें, बेटा बेटी स्वयं करें, जो लड़का लड़की हैं, ना करें तो माँ करें, नहीं तो पिता करें, निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा। अब इस वीडियो को करीब करीब रेमेडी पूरी हुई, और रेमेडी का प्रयोग निश्चित तौर पे आपके ऊपर असर करेगा। देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको, जब तमाम रेमेडी से काम ना आए, कई रेमेडी आपका ना काम आए, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि कोई ग्रह आपको बहुत तरीके से देखा जाए तो वक्री है, पीड़ित है, कमज़ोर है, और उस ग्रह दशा, वो ग्रह दशा ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं, उन उपायों को भी करने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास तमाम ऐसे साधक हैं जिन्होंने कई उपाय किए, लेकिन उन उपायों के द्वारा जब तमाम एस्ट्रोलॉजर से मिले और जो जो उपाय एस्ट्रोलॉजर ने बताए उसको किए, लेकिन नहीं ठीक हुए, तो मेरे से जब कांटेक्ट किया तो मैंने जो उपाय उनको बताया, मतलब विशेष उपाय होते हैं कुछ उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या अन्य चीज़ों के अनुसार, तो वो विशेष उपाय करने के बाद उनको लाभ प्राप्त हुआ, वो वैवाहिक बंधन में बंधे। तो मैं अंत में वीडियो को समाप्त करते हुए यही कहूँगा कि आप इस उपाय को करें, निश्चित आप विवाह बंधन में बंधेंगे और आगे भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, जीवन आपका खुशमय होगा। लेकिन इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि हे महादेव, मैं विवाह बंधन में बंधने जा रही हूँ, शुभ समय आ चुका है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि अब शुभ समय आ गया है, मैं विवाह बंधन में बंधने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। माता पिता अगर लिखें तो मेरे बेटी और बेटे जो है विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, शुभ समय आ चुका है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछें कमेंट बॉक्स में आकर के। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।